भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद सातवां अध्याय। श्री विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तपस्वी नारद, जब अनंत विष्णु जी ने वाराह अवतार धारण कर पृथ्वी को उठाने की इच्छा की, तब जैसे इंद्र ने पर्वत को तोड़ डाला था, वैसे ही उन्होंने महासमुद्र के मध्य में आए हुए हिरण्याक्ष आदि दैत्यों को दाढ़ से विदारण कर दिया। तब रुचि नामक प्रजापति की आकृति नामक स्त्री से सुयज्ञ नामक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री दक्षिणा से सुसत्र नामक देवताओं को उत्पन्न किया। समय आने पर इन पुत्रों ने त्रिलोकी का बड़ा भारी दुख हरण किया। इससे महात्मा स्वयंभू मनु ने उन्हीं सुयज्ञ भगवान को हरि की उपाधि दी। तत्पश्चात कर्दम मुनि के घर में उनकी देवहूति नामक स्त्री से अपनी 9 बहिनों के सहित कपिल देव मुनि उत्पन्न हुए। ये महात्मा बड़े ही ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे। इन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान देकर उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करा दी थी। तब परम तपस्वी अत्रि मुनि ने संतान की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनके लिए अपने को अर्पण कर दिया। इससे उन मुनि के घर भगवान दत्तात्रेय नाम से अवतरित हुए, जिनके चरण कमलों की धूलि से पवित्र होकर यदु तथा हैहय आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ये लोग भी योग सिद्धि को पाकर परलोक गमन किए। तब एक नहीं अनेक लोकों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया। तब मेरे उस अखंडित तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नामक 4 आत्मज्ञानी ऋषियों का भली भांति वर्णन किया, जिससे अन्य योगियों ने अपने मन में साक्षात ईश्वर को देखा। फिर उन्हीं नारायण भगवान विष्णु ने अपनी विशेष योग माया से दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया। तब उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना रूप उर्वशी आदि अप्सराएं भेजी, परंतु वे भगवान के व्रत को भंग न कर सकी। कामदेव भयभीत होकर भाग गया तथा भगवान ने अपनी लीला में विजय प्राप्त की। भक्त पारायण विष्णु जी सर्वसमर्थ और अनेक लीलामय शरीर धारण करने वाले हैं। उनका कामदेव क्या कर सकता था, जिन्होंने बालक ध्रुव को ध्रुवपद दिया। कुमार्ग में प्राप्त राजा बेनु की रक्षा के लिए भगवान ने पृथु जी के नाम से अवतार लिया। फिर राजा नाभि की स्त्री मरुदेवी के पुत्र ऋषभ देव जी के नाम से उत्पन्न हुए। उनके चरित्रों का वर्णन कर कौन पार पा सकता है। हे तपोधन नारद, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। वे भगवान मेरे यज्ञ से हयग्रीव नाम से उत्पन्न हुए। उस समय उनके श्वास लेती हुई नासिका से बड़ी सुंदर वेद लक्षणा वाणी उत्पन्न हुई थी। फिर युगांत के समय में उन्हीं भगवान ने समस्त जीव समुदाय के आश्रयभूत होकर मत्स्य अवतार धारण कर जल में विहार किया था। फिर उस समय इन भगवान ने तो बड़ी विचित्रता उत्पन्न कर दी थी। जब देवता तथा दानवों के यूथपति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे थे, तब कच्छप रूपधारी विष्णु जी ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। फिर उन्हीं विष्णु जी ने नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसके पश्चात जब तड़ाक के मध्य में महाबलवान ग्राह ने हाथियों के यूथपति का पैर पकड़ लिया था, तब उसकी पुकार सुनकर हाथ में चक्र लिए गरुड़ के ऊपर सवार होकर नारायण ने चक्र से ग्राह का वदन विदारण कर गज को ऊपर निकाल लिया। फिर उन्हीं नारायण ने राजा बलि का
मान मर्दन कर 3 पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया था। हे नारद, तुम्हारी बड़ी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने यह भागवत ज्ञान तुमसे कहा है, जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं भगवान ने धन्वंतरी जी का अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रोगी मनुष्यों के रोगों का शीघ्र ही नाश कर दिया। इसके पश्चात संसार को नाश करने के लिए उग्र पराक्रमी परशुराम जी ने 21 बार अपने तीक्ष्ण धार वाले फरसा को लेकर ब्राह्मणों के द्रोही वेद मार्ग को छोड़ने वाले पृथ्वी में कंटक रूप राजाओं का संहार कर दिया था। इसके पश्चात इन्हीं भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के नाम से प्रकट हो पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन में जाकर दुष्टों का नाश करते हुए परम अत्याचारी रावण का नाश किया। उस समय लंका में जाने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु भगवान के कुपित होते ही समुद्र थर थर कांपने लगा। उसने शीघ्र ही श्री राम जी को लंका में जाने का मार्ग दे दिया। तत्पश्चात दैत्यों की सेना से दुखित पृथ्वी के कलेश को नाश करने के लिए बलभद्र तथा श्री कृष्ण के नाम से भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया। तब उन्होंने अपने बाल्यकाल्य में ही पूतना राक्षसी को मारकर अपने घुटनों से ही बड़े बड़े 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फिर काली देह में विहार करते हुए अत्यंत विषधर चंचल जीवा वाले कालीनाग को नाथ कर उसका मान मर्दन कर दिया था। फिर जब जेठ मास में वज्र का सारा वन दावाग्नि से जलने लगा, तब रात में बलभद्र जी के साथ अमित पराक्रमी श्री कृष्ण जी ने सबकी आंखें बंद कराकर उनकी रक्षा की थी। फिर जब एक समय भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए माता यशोदा रस्सी लेकर आई, तो जमुहाते हुए श्री कृष्ण ने अपने मुख से 14 भुवन दिखलाकर उन्हें ऐसा शंकित कर दिया कि वे उनकी ओर एकटक देखती रह गई। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने वरुण जी के पाश बंधन से नंद जी को छुड़ाकर व्योमासुर को गुफा में डालकर गोपों से छुड़ाया था। जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, तब इन्होंने दिन रात अपूर्व जलधार बरसाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को उठाकर व्रज की रक्षा की थी। फिर जब चंद्रमा की किरणों से व्याप्त रात्रि में रास करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण वन में क्रीड़ा करने गए, तब वहां नृत्य और गान के माधुर्य से उत्पन्न कामदेव रूप वाली स्त्रियों को हरने वाले शंखचूर्ण का उन्होंने सिर काट दिया, और जो प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, कीशी, अरिष्टासुर, चारूण, मुष्टिक, कुवलया, कंस, काल्यमन, भौमासुर तथा पौंड्रिक आदि शालमयंद और द्विविद आदि वानर, वल्वल, विदुरथ और रुक्मी आदि प्रशंसनीय धनुर्धारी योद्धा तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकई और जिंजज आदि आतताइयों को बलभद्र, भीम, अर्जुन आदि विष्णु जी के कपट नामधारी पुरुषों ने उन सब को मारकर वैकुंठ स्थान को भेज दिया। यह सब कथाएं आगे बतलाएंगे। काल से जब लोगों की बुद्धि और आयु का ह्रास हो जाता है और जब लोग वेदों को दुर्गम जानकर उन्हें समझने की शक्ति नहीं रखते, तब यही भगवान विष्णु प्रत्येक युग में माता सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास के रूप में वेद रूपी वृक्ष का शाखा रूप से विभाजन करते हैं। इसके पश्चात ये नारायण बौद्धावतार लेकर अनेकों प्रकार के सिद्धांत प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब सज्जनों के घर में भी भगवान विष्णु की कथा नहीं होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे, तब शूद्र राजा होंगे, और जब स्वहा स्वधा ऐसे वचनों का प्रयोग न होगा,
तब यही भगवान कलयुग में कल की अवतार लेकर सबको अंतिम शिक्षा देंगे। हे नारद, कहां तक कहूं, विष्णु जी के चरित्रों का अंत नहीं है। इस संसार में एक विद्वान चाहे तो धूलि के कणों को तो गिन सकता है, किंतु भगवान विष्णु के चरित्रों की कोई गणना नहीं कर सकता। जब भगवान की माया को मैं नहीं जानता, तब और लोग कैसे जानेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि हजार मुख वाले आदिदेव शेष भी इनके गुणों को गाते हुए पार नहीं पा सकते हैं। तब भला वही भगवान जिसके ऊपर दया करें और जो कपट रहित होकर भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय करे, वह क्यों न शीघ्र ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। हे नारद, परमेश्वर की योग माया को तो या तो मैं जानता हूं या तुम लोग और शिव जी, प्रहलाद जी तथा मनु की स्त्री सतरूपा, स्वयंभू मनु और उनके पुत्र तथा प्राचीन महर्षि अंग और ध्रुव जानते हैं। उनके अतिरिक्त इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, विदेह, विश्वामित्र, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, मानदाता, अलर्क, रंतिदेव, भीष्म, बलि, दिलीप, शौभारी, उतंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरी विहार और जो अन्य, विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अष्टिपेण, विदुर तथा श्रुतिदेव आदि ये लोग भी जानते हैं। विष्णु जी का भक्त कैसा भी पशु पक्षी, स्त्री, शूद्र और शबर आदि पापी भी क्यों न हो, किंतु वह भी तर जाते हैं। तब भला ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो सदैव शांत, अभय, भेद रहित, ज्ञान से एक रस तथा शुद्ध और कार्यकरण से जो आत्म तत्वदर्शी माया से रहित रहते हैं। उन्हें देखते ही माया दूर भाग जाती है। वे सर्वदा शोक रहित परम पुरुष भगवान के वह ब्रह्म स्थान हैं, जिनमें मन को स्थिर करके यत्न करने वाले मनुष्य अभेद विषयों का भी सेवन कर लेते हैं। हे वत्स नारद, संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु का जो यह संक्षेप चरित्र मैंने तुमसे कहा है, वही यह भगवत नामक महापुराण है। इसमें ईश्वर की विभूतियों का अपूर्व संग्रह है। अब तुम इसको संसार में फैलाओगे।